हजरात, सबसे पहले तो ये कि बज़्म नूरी के ताल्लुक से जो हमारा पैगाम मुसलसल जारी व सारी है, वो ये है कि बज़्म नूरी की कामयाबी की वजह उसका तसलसल, किसी चीज को लगातार करना, ये इसकी कामयाबी और कामरानी है। और वक्त का तयन करना, वक्त के अंदर अपने प्रोग्राम को समेटना, ये उसकी कामयाबी और कामरानी है। यही वजह है कि लोग बज़्म नूरी के साथ जुड़ते हैं कि ये अपने वक्त के पाबंद हैं। हज़रात गिरामी, चूंकि आज का मौजू निहायत अहम इतना है कि आप चाहे फजर की नमाज पढ़ें, चाहे ज़ोहर पढ़ें, चाहे असर पढ़ें, चाहे मगरिब पढ़ें, चाहे इशा पढ़ें, जब जब नमाज पढ़ेंगे तब तब आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मिल जाएगा। पता चला कुरान मुक़द्दसा में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा जो है ये फातिहातुल किताब भी है, सबुल मसानी भी है, सूरतुल शिफा भी है, और इसी में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। पूरे कुरान मुक़द्दस का निचोड़ यही है। इसलिए कि जब हम सूरा शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आए परवरदिगार तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, तू ही आलमीन का रब है, और रहमान रहीम, तू ही रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, तू ही रोज़े जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं, क्यों? इसलिए कि हम बंदे हैं। व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद चाहते हैं, इसलिए कि हम मोहताज। फिर बाद में जो मेन आयत है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। ये सीधा रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में फजर के अंदर 4 मरतबा बयान किया जा रहा है, 4 मरतबा दावत दी जा रही है, 4 मरतबा दुआ की जा रही है। ज़ोहर में 12 मरतबा, असर में 8 मरतबा है, मगरिब में 7 मरतबा, इशा में 17 मरतबा। क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सारे अंबिया इकराम जो दुनिया में तशरीफ लाए वो इसी की दावत देते हुए आए, वो इसी की तरफ बुलाते हुए आए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, सबने इसी की दावत दी। दावत क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। खुद अंबिया अलैहिस्सलाम को भी रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि हमने इन्हें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरफ चलाया, चाहे वो आदम हो, चाहे वो हूद हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो हजरत इब्राहीम हो, चाहे याकूब हो, चाहे दाऊद हो,
चाहे सुलेमान हो, चाहे मूसा हो, चाहे ज़करिया हो और चाहे ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ लाए वो सब दावत देते हुए आए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तरफ। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब, हमारे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया तो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। सारे अंबिया सिरातिल मुस्तकीम की तरफ हैं, इला सिरातिल मुस्तकीम हैं, लेकिन हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अला सिरातिल मुस्तकीम। क्या मतलब ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, इलाका माना है तरफ के, इलाका माना है जहद के। जैसे कहा जाए शमीम भाई का घर कहाँ है, कहा इस तरफ, सुल्तान भाई का घर कहाँ है, उस तरफ। तो इलाका माना तरफ के हैं और जहद के हैं और अला के माने पर के हैं। पता चला सिराते मुस्तकीम की तरफ होना और है और सिराते मुस्तकीम पर होना और है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो दौरान नमाज हमारा रुख कहाँ होता है, काबे की तरफ। लेकिन एक मकाम और है कि जब हजरत बिलाल ने अज़ान दी तो काबे की तरफ नहीं दी, काबे पर दी। तो सारे अंबियाए किराम जो दावत देते हुए आए वो सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते आए। क्यों? इसलिए कि वो खुद इतने पावरफुल नहीं थे, उन्हें खुद आमिल होना पड़ता था। जब कोई सवाल होता, यही तो वजह। तो जब उन्होंने पूछा हजरत मूसा से कि गाय कैसी हो, तो हजरत मूसा ने खुद नहीं बताया, अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने बताया कि गाय ऐसी हो। का रंग कैसा हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, फिर बताया। यानी अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहते। जब उनसे कोई सवाल किया जाए तो पहले रब से पूछते हैं, फिर जवाब देते हैं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, वो अजमत है कि वो अल्लाह से नहीं पूछते। अल्लाह ने तो आपको महबूब रब्बुल आलमीन बनाया है, अपना महबूब बना लिया है। आए महबूब, जो आप कर दें वही शरीयत है, जो आप फरमा दें वही शरीयत है, जो आप कह दें वही कानून। यही तो वजह नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु अलैकुमुल हज्जा, कि तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज फरमाया है। फकाम अक़रा इब्न हाबिस, तो हज़रत अक़रा इब्न हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, अफी कुल्ले आम या रसूल अल्लाह, कि हम पर हर साल हज करना फर्ज है। तो नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तुहा नाम लवजबत वलौ वजबत लम तामलू बिहा वलम तस्ततियु वल हज मरतन फमन ज़ादा फततव्वा, कि अगर मैं हाँ कर दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाए, और अगर हर साल हज फर्ज हो जाए तो तुम उसकी अदा करने की ताकत तो इस्तिताअत नहीं रही। यही वजह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरीद के मौके से एक सहाबी ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर दी।
तो हुजूर ने इरशाद फरमाया शातों का शातुल लहम, कि तुम्हारी बकरी तो गोश्त हो गई, यानी उसकी कुर्बानी तो हुई ही नहीं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 6 माह की बकरी का बच्चा है, मुझे मसला मालूम नहीं था, मैं मसला नहीं जानता था, इसलिए कुर्बान कर दी थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़बाहा वला तुस्लिहू लिगैरिका, कि तुम 6 महीने की बकरी का बच्चा कुर्बान कर दो, रब तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। वला तुस्लिहू लिगैरिका, और क़यामत तक किसी दूसरे के लिए ऐसा करना जायज नहीं। एक के लिए जायज कर दें और एक के लिए, सारी उम्मत के लिए नाजायज कर दें, ये इख्तियार अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जो फरमा दे वही कानून है, पूछने की जरूरत नहीं है। सुराका जब हुजूर ने मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा का हिजरत का सफर फरमाया, 1000 सुर्ख ऊंटों का लालच दिया कुफारे मक्का ने कि जो गिरफ्तार करेगा उसे इतनी दौलत दी जाएगी। दौलत के नशे में चूर, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े सिपहसालार, बड़े बड़े पहलवान तलाश मुस्तफा में निकल आए। उन्हीं में से सुराका थे। जब सुराका ने हुजूर को पा लिया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, आप जानते हैं कि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, वो नहीं पहन सकता, लेकिन सुराका के लिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। किसरा उस वक्त के ईरान के बादशाह का लक़ब था। उस वक्त सुपर पावर था, 2 ही सुपर पावर थे, कैसर जो रूम का बादशाह कहलाता था और किसरा जो ईरान का बादशाह कहलाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुसलमानों ने दोनों सुपर पावरों को शिकस्त दी। उस वक्त की जो सुपर पावर कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। दौरे फारूक आजम में ईरान फतेह हुआ, मदाइन का शहर फतेह हो गया। किसरा का वो सारा का सारा खजाना, मालो दौलत, मदीना तैयबा हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। जब वो सब अंबार ढेर लग गए तो हजरत सुराका हाजिर आ गए और अर्ज किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसरा के सोने के कंगन की बशारत दी थी, मैं मुत्तई हूं, इसलिए मुझे सोने के कंगन अता किए जाएं। मुस्तफा जो फरमा दे वही कानून है, मुस्तफा जो हुक्म दे दे वही कानून है, मुस्तफा जो कर दे वही कानून है। इसलिए सारे अंबिया सिराते मुस्तकीम की तरफ है और मेरे मुस्तफा सिराते मुस्तकीम पर है। बात बहुत पते की है। इसी की दावत के लिए सारे अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं। जो मर्तबा, अच्छा एक बात और बारीक सी है, वो बात ये है कि सारे अंबिया सिराते मुस्तकीम की दावत देते हुए आए और एक बशारत देते हुए आए कि मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाने वाले, कि हम जिसकी दावत दे रहे हैं,
जिस रास्ते की दावत दे रहे हैं, जिस रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, उस रास्ते पर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो। वो प्यारा रास्ता। हज़रात, अब थोड़ी सी तवज्जो का तालिब है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। दौरे हाजिर में कई किस्म के फिरके नमूदार हुए हैं, लेकिन हम अहले सुन्नत 1450 साल पहले से लेकर के आज तक जिस रास्ते पर हैं, वो कौन सा रास्ता है? कुरान मुक़द्दस की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आज भोपाल के अंदर और कुर्बो जवार में सब बुलाते हैं, चलो कुरान और हदीस की दावत है, चलो कुरान और हदीस की दावत है। क्यों? कुरान का रास्ता सीधा रास्ता है, हदीस की दावत है। क्यों? हदीस का रास्ता सीधा रास्ता है। लेकिन कुरान से पूछा जाए, क्या है कुरान, तू बता कि सीधा रास्ता है क्या? तो कुरान इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो वो कौन सा रास्ता है? कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बंदों पर इनाम फरमाया है, वो रास्ता सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता ऐसों का जिस पर तूने इनाम फरमाया। इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं? मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अंबिया इकराम सीधे रास्ते की तरफ, सिद्दीकीन सीधे रास्ते की तरफ, शुहदा सीधे रास्ते की तरफ, सालिहीन नेक बंदे सीधे रास्ते की तरफ। पता चला कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर चलना, उनके नक्शे कदम की पैरवी करना, सिद्दीकीन की नक्शे कदम की पैरवी करना, शुहदा के नक्शे कदम की पैरवी करना, सालिहीन के नक्शे कदम की पैरवी करना, सीधा रास्ता। और अहले सुन्नत अंबिया के मानने वाले, सिद्दीकीन के मानने वाले, शुहदा के मानने वाले, सालिहीन के मानने वाले। और नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो बड़ी भारी चीजें छोड़ जाता हूं। भारी चीज वो क्या है? एक है कुरान और दूसरा अहले बैत। कुरान को मजबूती से थामो और अहले बैत का दामन भी मजबूती से थामो। कुछ लोग हैं कि जिन्होंने कुरान मुकद्दस का दामन तो थाम लिया, मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन अहले बैत को छोड़ दिया। और एक वो है जिन्होंने अहले बैत का दामन थाम लिया, लेकिन कुरान को छोड़ दिया। दोनों होना चाहिए, तब कामयाबी है। हज़रात, शुरू से लेकर अब तक सहाबा इकराम सिद्दीकीन के जुमरे में शुहदा का मकाम अलग है। सालिहीन जितने भी औलिया इकराम हैं, जितने भी मुफस्सिरीन इकराम हैं, जितने भी मुहद्दिसीन इकराम हैं, जितने भी उलमा इकराम हैं, वो सब सालिहीन के जुमरे में आते हैं। और अहले सुन्नत इन चारों को अपने ऊपर लाजिम पकड़े हैं। सिर्फ कुरान के रास्ते को जिन लोगों ने सीधा रास्ता समझ लिया है, वो रास्ते से भटक गए हैं।
और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को सीधा रास्ता समझ लिया है वो भी रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए कि जब जहाज पर, पानी के जहाज पर सफर करें तो सितारे देखे जाते हैं, रास्ते का तयन किया जाता है, रास्ते की रहनुमाई की जाती है। किससे? सितारों के जरिए से। और नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। अय्युहुम बिइक्तदैतुम इहतदैतुम, इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अब आपके पास में कुरान आ गया, अब आपके पास में अहले बैत आ गए, और आपके पास में रास्ता दिखाने के लिए सहाबा की जमात आ गई। ये तीन चीज आप मजबूती से पकड़ें तो मेरा विजदान है कि आप सिरात मुस्तकीम पर काम करेंगे। अहले बैत बहुत जरूरी है। इनकी बारगाह के गुस्ताख हरगिज न बनना। जिस चीज को, जिनको मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी कर दें कि मैं तुम्हें दो चीजें, भारी चीजें छोड़ जाता हूं, एक कुरान और दूसरा हिदायत, तो वाकईतन ये भारी हैं। इनकी कदर मंजिलत करना हमारे और आपके लिए जरूरी है। और जो मकामे महमूद है, मकामे महमूद क्या है कि सबको सिराते मुस्तकीम की तरफ, इला सिराते मुस्तकीम है। और मकामे महमूद ये है कि आप अला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर हैं। ये बड़ा मर्तबा है। मैं मेंबर पर हूं, आप मेंबर की तरफ हैं। बड़ा फर्क ये है कि सब इला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ है। और कुरान कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ऐ महबूब, सारे अंबिया, सारे औलिया, सारे कुतुब व अब्दाल, सारे मुफस्सिरीन, ये सब के सब अंबिया और रसूल सब इला सिरातिल मुस्तकीम हैं, लेकिन मेरे महबूब आप अला सिरातिल मुस्तकीम हैं। यही तो मकामे महमूद है कि जिसमें सब तारीफ करें, अगले पिछले सब तारीफ करें। अल्लाह भी सिराते मुस्तकीम पर है और मुस्तफा भी सिराते मुस्तकीम पर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह भी नूर है और मुस्तफा भी नूर मिनल्लाह नूर है। हज़रात, बात जरा सी बारीक है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। दौरे हाजिर में आपको कई तरीके से बुलाया जाता है। नमाज की तरफ आओ, यही सीधा रास्ता है। मस्जिद की तरफ आओ, यही सीधा रास्ता है। रोजे की तरफ आओ, यही सीधा रास्ता है। हज की तरफ चलो, यही सीधा रास्ता है। सब बुलाने वाले बुला रहे हैं, हर जमात कह रही है हमारी तरफ आओ, यही सीधा रास्ता है। दूसरे आए
हमारी तरफ आओ। क्यों? यही सीधा रास्ता है। सब अपनी अपनी तरफ बुला रहे हैं और उनसे पूछो क्यों बुला रहे हो? काम सीधे रास्ते की तरफ है। अच्छा, तर्जुमा भी देख लो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दूसरों ने जब इस आयत का तर्जुमा किया तो कहने लगे कि आय अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। क्या कहा? आय अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। और जब तर्जुमा करने की बारी आई हमारे इमाम की तो हमारे इमाम ने इरशाद फरमाया, आय अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चला। दोनों में फर्क है। एक है रास्ता देखना, अब उस पे चले न चले, और एक है सीधे रास्ते पर चलना। पता चला सीधा रास्ता देखना और है, उस पर चलना और है। तो अहले सुन्नत का इमाम सीधे रास्ते पर चलने की दावत दे रहा है, तो हम उनके गुलाम सीधे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। देखने नहीं, चलने के लिए तैयार हैं। हजरात, ये सब दावत दे रहे हैं, इधर आओ। क्यों आओ? सीधे रास्ते की तरफ चलना है। बोले आपके यहाँ क्या है? सीधे रास्ते में क्या है? बोले नमाज है, रोजे है, हज है, ज़कात है, ये सब मिलेंगे तुम्हें सीधे रास्ते में। ये सब मिल जाएंगे सीधे रास्ते में। जो हमारे इमाम की तरफ आए, बोले आपके यहाँ क्या है? तो कहा हमारे पास में नमाज है, रोजा है, हज ज़कात है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास गरीब नवाज है, हमारे पास गौसे आज़म है, हमारे पास अलीउल मुर्तज़ा है, हमारे पास उस्मान गनी है, हमारे पास हजरत उमर है, हमारे पास हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। इन्हीं के लिए तो क्यों? इसलिए कुरान ने फरमाया सिद्दीकीन का रास्ता सीधा रास्ता है, शोहदा का रास्ता सीधा रास्ता है, और सालिहीन का रास्ता सीधा रास्ता है। तो हमारे पास सिद्दीकीन भी हैं, हमारे पास शोहदा भी हैं, और हमारे पास सालिहीन की जमात भी है। इनके नक्शे कदम पर चलना ही आसमानों में सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पर चलना। हम बुलाते हैं और दूसरे ही बुलाते हैं, फर्क वाज़ेह है। एक तरफ सिर्फ इबादत, एक तरफ सिर्फ इबादत है, एक तरफ नक्शे कदम। और हाजी जब हज करने जाता है तो हुक्म होता है वत्तखिज़ू मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। मक़ाम इब्राहीम क्या है? मक़ाम इब्राहीम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। उन कदमों के निशान को आप नमाज की जगह बनाओ। जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब जाओ। ये तो ज़ाहिरन निस्बत कुरान ने हमें दे दी है, और हमारी बातिनी निस्बत ये है कि हम उनके हर तरीके पर अमल बरदार, वो जो करें वही हम करें। कुछ लोगों ने सिरात मुस्तकीम ये समझ लिया कि कुछ लोगों की तारीफ करें, कुछ की खिदमत करें। ये सही मानों में खिदमत करना, गुलामी करना, आदाब बजा लाना, ये सब के सब सीधे रास्ते के जुज़ हैं। कुल क्या है?
उनके तरीके पर चलें। जो यही तो वजह है कि हम करबला वालों से मोहब्बत करते हैं, करबला वालों से मोहब्बत करते हैं। ये तो अपनी जगह सही है, मोहब्बत की निशानी है, लेकिन सैयदना इमाम अली मकाम ने जिस मकसद के लिए करबल के मैदान में अपनी गर्दन कटा दी, उस मकसद की तरफ चलना हमारे लिए जरूरी है। मकसद से नहीं हटना। आज हम किसी की खिदमत करें, अपने पीर साहब की खिदमत करें, आलिम साहब की खिदमत करें, ये सब अदब की चीजें हैं, आपको कामयाब बनाने वाली चीजें हैं। लेकिन जिसकी तरफ ये बुला रहे हैं उस रास्ते को पकड़ लेना, ये आपकी कामयाबी का दलील है। मकसद असली कभी फौत ना होने पाए। अहले सुन्नत में एक बिगाड़ पैदा हुआ, फातिहा करना मुस्तहब है, फातिहा करना मुस्तहब है, अच्छा अमल करना चाहिए। चादर चढ़ाना मज़ारात पर इसलिए कि आम कब्रों से साहिबे कब्र की कब्र मुमताज हो जाए, और हज़रत फरमाते हैं उस पर डालना चादर जायज है। क्या है? जायज है, जरूरी नहीं है, सिर्फ जायज है, कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? अपनी दिल को खुराफात में उलझा दिया कि सिर्फ चादर निकालना, फिर चादर चढ़ाना, फिर मार्केट में आना, और फिर वही चादर मज़ार पर जाना। इसी पर हमने अपना ध्यान लगा दिया, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम चादर चढ़ाएंगे। ये कभी नहीं कहते कि हम फुकरा को खाना खिलाएंगे, हम मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, हम मदरसा बनवाएंगे, हम तालीम के लिए खर्च करेंगे। ये कभी नहीं मन्नत मांगते। ऐसी मन्नतें आपको मांगने से बचना चाहिए।